दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस खास शहर की हिस्ट्री बताने वाले हैं, इस शहर की गिनती हमेशा से ही पुराने और कीमती शहरों में होती आई है। ये शहर हमेशा से ही कितना कीमती और कितना अद्भुत रहा है, इस बात का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इस शहर पर 52 बार से भी ज़्यादा हमला किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 23 बार तो ऐसे जंग हुए जिसमें यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी ये शहर हर बर्बादी के बाद फिर से आबाद हो जाता है। न फिर दोबारा से आबाद होता है, बल्कि पिछली बार से भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इस शहर को हासिल करने के लिए इस शहर पर किए गए हमले की वजह से हर दौर में लोग अपनी जानें गंवाते रहे हैं, और इन लोगों की गिनती करोड़ों में बताई जाए तो शायद अजीब नहीं होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक यानी यरूशलेम के बारे में। वही यरूशलेम जिसको आप में से बहुत सारे लोग अल-कुद्स के नाम से जानते होंगे। दोस्तों, यह दुनिया का वह एकलौता शहर है कि जिसे दुनिया के 3 मशहूर धर्म यानी ईसाई और यहूदी के साथ साथ मुसलमानों में भी बहुत अहमियत दी जाती है, और इन तीनों ही धर्मों के लोग इस शहर को बहुत ही पवित्र यानी पाक मानते हैं। क्योंकि दोस्तों, यरूशलेम ही वह शहर है जहां अल्लाह के सबसे ज़्यादा पैगंबर तशरीफ़ लाए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे मशहूर नबियों की भी कब्रें इसी शहर में मौजूद है। यहूदियों की सबसे मशहूर और पवित्र यानी पाक दीवार, जिसे हम वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं, वो भी यरूशलेम में ही मौजूद है। यहूदियों का यह मानना है कि यरूशलेम ही वह शहर है जहाँ से दुनिया शुरू हुई थी। साथ ही साथ यहूदियों का यह ख्याल है कि यरूशलेम ही वह शहर है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इरादा किया था। और वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का यह मानना है कि यही वह शहर है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी शहर में ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, और इतना ही नहीं, इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस शहर में मौजूद ईसाइयों का ऐतिहासिक और मशहूर चर्च एक ऐसा चर्च जिसे देखना दुनिया के हर ईसाई का सपना होता है। अगर दोस्तों बात की जाए इस्लाम धर्म के बारे में, इस शहर को मक्का और मदीना के बाद सबसे अहम माना जाता है। यानी इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम को सबसे पाक शहर माना जाता है, और उसकी वजह यह है क्योंकि इस शहर के अंदर अल-अक्सा नामक मस्जिद मौजूद है, जिसे मुसलमान हद से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी मस्जिद के तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। साथ ही साथ मुसलमानों का यह भी मानना है कि पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए यहीं से सफ़र शुरू किए थे। दोस्तों, यही वजह है कि इन तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर मतभेद बना रहता है। यहाँ तक कि मुस्लिम और ईसाइयों के बीच इस शहर को हासिल करने के लिए कई सदियों तक जंगें भी लड़ी गई। सबसे पहले तो हम आपको यह बताते चले कि एक्सपर्ट का यह मानना है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी यह शहर आबाद था। यानी यह शहर हमारी उम्मीदों से भी कई ज़्यादा पुराना है। आज से यानी 3000 साल पहले 1000 ईसा पूर्व में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जीतने के बाद अपनी सल्तनत का राजधानी बना दिया था, जिस सल्तनत को किंगडम ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आपको बताते चले कि दाऊद अलैहिस्सलाम को ईसाई और ज्यूस डेविड के नाम से जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम उस हैकल नामक इमारत को भी बनवाना शुरू किया था, जिसे आज यहूदी फर्स्ट टेम्पल के नाम से जानते हैं, और जिस इमारत की आज सिर्फ एक ही दीवार मौजूद है, जिस दीवार को वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, वह इमारत कंप्लीट होने से पहले ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, और उसके बाद उनके जगह उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सल्तनत संभाली, जिनको ईसाई और यहूद धर्म के मानने वाले लोग सुलेमान के भी नाम से जानते हैं, और अपने वालिद की तरफ से शुरू की गई
उस हैकल नामक इमारत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही कंप्लीट कराया था, जिसके वजह से उस इमारत को हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। वैसे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद भी इस शहर पे कई बार हमले हुए, लेकिन इस शहर की मेन बर्बादी 597 ईसा पूर्व में हुई कि जब बेबीलोन के एक बख्त नसर नामक बादशाह ने बहुत ही खतरनाक हमला किया। बख्त नसर ने इस शहर में बहुत तबाही मचाई, बल्कि हैकल सुलेमानी का भी नामो निशान मिटा दिया और उसने एक दिन के अंदर लाखों यहूदियों को कत्ल करवा दिया। लेकिन कुछ सालों बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट ने बाबुल शहर पर हमला कर दिया और बख्त नसर की सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। साइरस द ग्रेट ने यहूदियों से यह वादा भी किया कि मैं तुम्हारे टूटे हुए हैकल सुलेमानी को फिर से दोबारा बनवाऊंगा। साइरस द ग्रेट के ऑर्डर पर हैकल सुलेमानी को यरूशलेम में फिर से दोबारा बनवा दिया गया, लेकिन 63 ईस्वी में फिर से रोमन एम्पायर के कमांडर यानी टाइटुस ने इस शहर पर हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले में न सिर्फ पूरा शहर बर्बाद हुआ बल्कि हैकल सुलेमानी भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और यहूदी भी इस हमले के बाद इस शहर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए और अगले 2000 सालों तक के लिए दुनिया में बिखर कर रह गए। दोस्तों, उसके बाद ये शहर लगातार ईसाइयों के कब्जे में रहा, लेकिन फिर 636 से 637 यानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने इस शहर को फतह कर लिया और अगले लगभग 400 सालों तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर रहा। 11वीं सदी शुरू होते ही पूरे यूरोप में ईसाइयों के द्वारा एक मुहिम चलाई गई, जिस मुहिम के द्वारा यूरोप की सभी छोटी बड़ी रियासतों को एक करने की भरपूर कोशिश की गई, जिसके नतीजे मुसलमानों और ईसाइयों के बीच कई जंगें हुए और इन्हीं सभी जंगों को सलीबी जंगों के नाम से जाना जाता है। 1099 में ईसाई इस शहर को मुसलमानों से छीनने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर 100 साल गुजरने से पहले ही यानी 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन नाम के एक बहादुर कमांडर ने इस शहर को दोबारा से जीत लिया था। आप में से बहुत सारे लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलाहुद्दीन के नाम से भी जानते होंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।